बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, लेकिन लाहौर में अकरम नामी शख्स ने स्कूल से वापस आती नवीं जमात की सिदरा को किया हिरासा और छुरी से उसके बाल काटकर उसे कर दिया शदीद जख्मी। मैं स्कूल से आ रही थी, मैंने पीछे नहीं देखा, घर के पास आके ना पीछे से किसी ने मुझ पे हमला किया, मतलब मुझे मारने की कोशिश की थी, तो जिसकी वजह से मेरे बाल भी उतर गए और मुझे हाथ पे भी चोट लगी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना रावी रोड पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है 217/22। खातून इस मुकदमे की मुद्दइया है और इनका ये क्लेम है कि मेरी बेटी स्कूल से वापस आ रही थी, 9th क्लास की स्टूडेंट है, कि एक शख्स आता है, आकर उस पर कातिलाना हमला भी करता है और उसके सर के बाल भी काट देता है और ये शख्स मेरी बेटी को छेड़ता है। कि क्या मामला है ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? सिदरा। सिदरा के वालिद का क्या नाम है? इमरान। सिदरा इमरान हुआ ना फिर बेटा पूरा नाम? अच्छा, मुझे बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाई स्कूल। ठीक हो गया। बेटा आपकी तबीयत ख़राब है इस टाइम? जी। क्या हुआ है? बुखार। अच्छा, मुझे बताइए सिदरा के क्या हुआ था उस दिन, किसने मारा आपको, क्या हुआ था, सारा कुछ बताओ। मैं स्कूल से आ रही थी, मैंने पीछे नहीं देखा, मुझे ना घर के पास आके ना पीछे से किसी ने मुझ पे हमला किया, मतलब मुझे मारने की कोशिश की थी, तो जिसकी वजह से मेरे बाल भी उतर गए और मुझे हाथ पे भी चोट लगी है। ठीक है बेटा, जब आप स्कूल के गेट से निकले थे उस टाइम से पीछा कर रहा था? नहीं, गली से आगे मुझे, मैंने पीछे देखा ही नहीं, मैं सीधे अपने ध्यान से आती हूँ। क्या आदमी है, लड़का है, क्या है वो? आदमी है, उसके पास गन भी थी और इसके पास चाकू भी था, उसने जैसे मेरे हाथ पे लगाया था। चाकू भी था और गन भी थी। कह क्या रहा था आपको? कह रहा था मेरे साथ चलो, छेड़ रहा था, क्या कह रहा था? मैंने मार देना है तुमको। आपने पूछा नहीं क्यों? मैं तो आपको जानती ही नहीं। मैं डर गई थी, मैंने धक्का दे के, तो जब उसने मेरे बाल भी काट दिए, मुझे चोट भी लग गई, फिर मैं भाग गई घर। अच्छा, बाल बेटा कैसे काटे? जब बच्चियों को स्कूल से छुट्टी होती है तो उन्होंने स्कार्फ लिया होता है, दुपट्टा लिया होता है, बाल कैसे काटे उन्होंने? पीछे से मुझे उसने पकड़ा था, मैंने हिजाब किया हुआ था, दुपट्टे के साथ उसने काटे थे। ठीक है, हिजाब किया हुआ था, हिजाब उसने उतार दिया? जी, पीछे से खींच लिया था। पीछे से खींच लिया था। फिर बाल कैसे काटे उसने? कैंची से, छुरी से या खींचे थे? क्या किया? चाकू से। चाकू से बाल काट दिए, चुटिया काट दी? जी। आसपास और लोग मौजूद थे वहाँ पे, गली में या बाजार में लोग थे? जी मौजूद थे, मैंने बहुत मतलब तींगे मारी, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि उसके पास गन थी। कोई आगे नहीं आया और ये तमाशा सब देखते रहे? जी, सब देख रहे थे। उस आदमी को अगर आपके सामने लाएं तो आप पहचान लोगे? जी। पहचान सकती हो? नाम पता है उसका? जी। क्या नाम? अकरम। अकरम नाम है। अकरम को पहले भी कभी देखा है आपने बेटा? पहले भी इसने 1-2 मरतबा मेरा पीछा किया था, मैंने घर आके बताया था मामा। पीछा करके कहता क्या था? पीछा करके कुछ नहीं कहता, बस पीछा करता था। नहीं, पीछा करके होता है ना कि छेड़ रहा है या बुला रहा है या कोई चीज़ दे रहा है या मांग रहा है, कुछ करता था? 1-2 मरतबा इसने मुझे गालियाँ निकाली थी। अच्छा, फिर आपने घर आके बताया? जी। फिर? मतलब इसका मतलब जहाँ काम करता है ना ये, तो जो है मतलब काम करने वाला मालिक, हमने उसको बताया था, तो उसने मुझे कहा था कि आइंदा के बाद आपका पीछा नहीं करेगा। तो ये फिर मतलब बाज नहीं आया, फिर ही मेरा पीछा करता रहा था, फिर इसको बताया था, फिर पीछा करता रहा। जब आप स्कूल से निकलती थी, छुट्टी होती थी, घर आती थी, तो ये रास्ते में खड़ा हो जाता था? जी। हाँ? जी। अम्मी अब्बू को बताया था आके? अच्छा, अभी कुछ कहना चाहते हो आप? कोई आपको धमकियाँ, कोई और किसी ने छेड़ा हो, किसी ने कोई पैगाम दिया हो कि किसी को नहीं बताना? धमकी कोई नहीं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो मैंने मतलब चुप नहीं रहना, मैंने बहुत मैंने इंसाफ मुझे चाहिए। जो कुछ इसने मेरे साथ किया ये और भी कल किसी से करेगा, पर मैंने इसको सज़ा दिलवा कर रहना, मैंने ऐसे चुप नहीं बैठना, मेरी आवाज़ जाएगी ऊपर तक। वेरी गुड, शाबाश। नाज़रीन, बच्ची की वालिदा भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अकरम जिसने बच्ची के साथ दस्तदराजी की है, बाल काटे हैं, मारा भी है, मारने की कोशिश भी की है, आप इसको पहले से जानती हैं? जानते नहीं है, इधर होटल पे काम करता था, हमें पता लगा, हमने उसको मालिक को बताया कि ये ऐसे करता है, उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं करेगा अब इंशाल्लाह।
हमें नहीं पता था कि वो ऐसा दरिंदा इंसान है कि ऐसी हरकत करेगा। आपके घर कोई अकरम का आना जाना, कोई मिलना मिलाना आपके बेटों से, मियाँ से, किसी से? नहीं, हमारे घर उसका कोई आना जाना था, कोई मिलना मिलाना नहीं। ये बच्ची बता रही है कि पहले भी अकरम डराता था, पीछा भी कर लेता था। उस दिन जब ऐसा हुआ तो बच्ची खुद घर आई तो आपको पता चला या आसपास के लोगों ने बताया? नहीं, खुद घर आई है ना जब, फिर पता चला। कुछ कहना चाहती हैं? कोई धमकियाँ, कोई ऐसी बात तो नहीं कोई आपको कह रहा हो कि मुकदमे की पैरवी ना करना नहीं तो मार देंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सारे हमारे साथ हैं। कौन? सारे मोहल्ले वाले भी, सारे बहन भाई जो भी है ना, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, मोहल्ले वाले सब कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। अब आप चुप नहीं रहना। ठीक हो गया। कुछ कहना चाहती हो आप? मैं यही कहना चाहनी है कि साड़ी यही दरखास्त है IG पंजाब साहब अगे भी, चीफ जस्टिस साहब अगे भी, कि मेरी बच्ची ने जड़ा इन्हें इंसाफ दिता जाए। पुलिस के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े का अंजाम अब तक कहां पहुंचा है। मियां कदीर DSP शफीकाबाद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मासूम बच्ची से आपकी बात करवाई, उनकी वालिदा से आपकी बात करवाई और घर का माहौल और फ़ज़ा जो है वो सोगवार सी थी उस मोहल्ले की। इस हवाले से हम DSP साहब से बात करते हैं कि उन्होंने अब तक इतने घंटे गुजरने के बाद क्या किया है। मौके पर गए, दादरसी भी की और यकीन भी दिलाया कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। कदीर साहब से बात करते हैं। ये जो वाक़या हुआ बुरा वाक़या था जी, जिसमें बिल्कुल जो फ़िज़ा थी वहाँ की सोचगार भी थी और उसका इम्पेक्ट लोगों में वो अच्छा भी नहीं था जी। बच्चियाँ जाती स्कूलों में तो बेचारी ना डरी महसूस हो रही थी। वहाँ पे जाके सारा चेक किया, देखा, उसको हालात देखे, सारा चीज़ें देखी। वो कि ये जो मुल्ज़िम है अकरम, ये इनके जो वालिद हैं लड़की के, इमरान, उसके ये दोस्त भी हैं इन दैट सेंस कि ये इकट्ठे बैठते उठते भी रहे हैं। अकरम जो मुल्ज़िम है वहाँ पे घर के पास इनके एक तंदूर है जहाँ पे वो रोटियाँ भी लगाता। ठीक है, मुलाजिम है, मुलाजिम कह लें, एक तंदूर के पास वहाँ पे मुलाजिम है। लेकिन इसने की बहुत ज़्यादती, उस बच्ची के बाल काटे छुरी के साथ और उसके हाथ पे चोट भी आई, उस पर वार किए। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचा ली। लेकिन ये कि उसके मज़ीद हम लोगों ने मज़ीद एफर्ट से, मेरी टीम ने विद इन 16 और 17 आवर्स वो मुल्ज़िम को भी पकड़ लिया। ठीक है, अभी ही अरेस्ट कर लिया। कस्टडी, जी, हमने वो अरेस्ट कर चुके हैं और मज़ीद हम इसको कंसोलिडेट इसको कर दिया। इस पे जो ऑफेंसेस बिल्कुल फाल करते थे और होने भी चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी दिफात लगाई हैं ज़रा बता दें। इसमें 509 ठीक है, 2 है, 337 ठीक है, क्लास 5 है, ठीक है, और 354 ठीक है, जो असमत दरी के लिए करते हैं, 324 324 है जो इक़दाम कत्ल की है जिसने उसे वार किया। बच्ची की एज है 14 साल या 15 साल या मे भी 6-7 माह ऊपर नीचे, शायद मैं गलती से बोल रही हूँ। जहाँ पर आदमी की एज की बात करते हैं तो वो आदमी है 45 से 50 साल का। बाल काटना, किसी पर हमला करना होता है मोहब्बत बेनाकामी पे, चीटिंग पे, गैरत के नाम पर या किसी दुश्मनी की बिना पर। इस बच्ची की इस आदमी से कोई दुश्मनी, गैरत या कोई लेन देन या कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता क्योंकि बच्ची बहुत छोटी सी, हमें मिली हूँ उस बच्ची से। तो फिर इसने ऐसा किया क्यों है? 9th क्लास में बच्ची पढ़ती है, उसकी तरफ से किस किस्म की कोई इन्फेक्शन या इस तरह की चीज़ तो सामने नहीं आ सकती। ठीक है, चीज़ नज़र वहाँ पे कुछ ऐसा मिला भी नहीं। ये जो मर्द है, जो अकरम है, जो मुल्ज़िम है, इससे इंटरोगेशन की गई। अपेरेंटली तो ये शो इसी तरह ही कर रहा है जैसे थोड़ा सा साइकिक है। लाइक जी मुझे उससे मोहब्बत है, मैं 6 साल से उसको जो है ना सोचता हूँ, वो आती है, इस तरह होता है, ये चीज़ें उसमें की जाती हैं। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सी जो है ना ये कोई गलत बयानी से काम ले रहा है। ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने इसके पीछे कोई राइवरी ना हो, कोई ऐसा सिलसिला ना हो, उसके वालिद की तरफ से ऐसा है कि कोई उनका आपस में लेन देन ना हो जिसकी वजह से किया हो, लेकिन अभी तक ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। वन साइडेड जो मर्जी सोचता रहे, जो मर्जी करता रहे, इससे उस बेचारी बच्ची पे जो है ना उस पर वो तो नहीं कि हम लोग उसको जो है ना इल्ज़ाम उस पर लगा दें, उस पर कर दें कि जी ये बच्ची इन्वॉल्व है, ये इस तरह है। ठीक है, खुदारा तमाशा ही ना बने। कुछ चीज़ देखते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हमें आजमा के तो देखें। हम लोग इनके साथ खड़े हैं, इनकी इज़्ज़तों की सांझ लेके खड़े हैं और हम बिल्कुल इनकी खिदमत के लिए हैं, पुलिस इन्हीं की सर्विसेज के लिए, और हमें इसी चीज़ की तनहा मिलती है। ये ऐसा ना करें। और तकलीफ़ हुई उस दिन कि वहाँ पे बेशुमार लोग थे, यंगस्टर मौजूद थे, किसी ने उसको पकड़ना पसंद नहीं किया। एक औरत एक बच्ची से नस्ल संवरती है और एक बच्ची से नस्ल बिगड़ती भी है। अगर आप मौके पर उस बच्ची को कॉन्फिडेंस देते, पूरे माशरे की बात कर रही हूँ, माशरे में मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं, और जब हम किसी को कोई भी तरगीब देते हैं तो वो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। क्या मैं इस पर उतर रहा हूँ?
तो अगर हम सब अपना फ़र्ज़ निभाते तो शायद आज यहाँ पर बैठकर मैं ये प्रोग्राम ना कर रही होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कदीर Thank you very साहब। much. इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।